पीलीभीत से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी हुंकार भरी है जिसने यूपी चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा बढ़ा दिया है। अतीत से लेकर अब तक के तमाम मुद्दों को लेकर सीएम योगी ने सपा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अब क्या सीएम योगी ने पीलीभीत से भविष्य की सियासत का बड़ा इशारा कर दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर के इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो बस। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा। इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों बेशर्मी के साथ डूब मरो। वर्तमान की सियासत में जब इस तरह अतीत का जिक्र होता है तब आरोप की सीढ़ियां कुतुब मीनार छूने लगती हैं। बयानों के तीर से जब ऐसे अतीत के गिरेबान टटोले जाएं, तो ये सीधा अस्तित्व पर सवाल उठाता है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में थे। मौका कई विकास परियोजनाओं को जनता को सौंपने का था, सौंपा भी गया, लेकिन बदहाली के अतीत को लेकर वर्तमान में सीएम योगी का सपा पर हमला बोलना यूपी चुनाव से ठीक पहले एक ट्रेलर माना जा रहा है। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना। जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, बकस दो। सपा पर सीधा हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बयान से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यूपी में साल 2027 की विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी मौसम किस हद तक गर्म हो चुका है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसे बयान कहीं न कहीं ये साफ भी कर देते हैं कि साल 2027 का चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे। जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। ये होता था 2017 के पहले। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है। नो दंगा, नो कर्फ्यू, यूपी में अब सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं, माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो एक बार, अब जान बकस तो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है। तमाम आरोपों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल सपा पर भी बरसे, क्योंकि पीलीभीत में
उन्होंने 569 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब इसी के बाद उन्होंने बदहाल को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। सीएम योगी ने पीलीभीत के मंच से विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया और विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। और इसी मंच से यूपी के सियासी ट्रैक से साइकिल के उतरने के पीछे की वजह को सामने रखते हुए सपा के साथ कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। अब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को रिपोर्ट करे तो साफ तौर पर जनता के लिए ये मैसेज निकलकर सामने आता है कि दलितों, वंचितों और पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी होने का क्लेम करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इनके हितों का कोई ध्यान नहीं रखा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संदेश कितना असर दिखाता है।